बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पाए की रेसिपी। तो पाए मज़ेदार कैसे बनाए जाते हैं और इसको अच्छे तरीके से गलाना और ज़बरदस्त जायके के साथ बनाना, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 2 पाए ले लिए हैं बड़े के और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद कुकर में मैं इसे पकाऊंगी। इसे मैं पहले सीटी आने तक पकाऊंगी तेज़ आंच पर और मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी मैं इसे 2 घंटे के लिए। अगर एक हिस्सा हमारे पास पाए है तो 3 हिस्से हम पानी के ले लेंगे। तो कुकर बंद करके हम इसे पकाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच और यहाँ मैंने ले लिया है पाए का मसाला ले लिया है 1 खाने का चम्मच। इसमें इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने ले ली है दही, 1 पाव दही ले ली है और इसके साथ मैंने ले ली है हरी मिर्चें, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ले ली है, मिर्चें तेज़ हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इसे बारीक काट लिया है। और इसके साथ यहाँ मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल आधा कप ले लिया है, क्योंकि जब हम पाए पकाएंगे तो उसके अंदर अपनी ही चिकनाई होती है। उसके अलावा यहाँ मैंने ले लिया है गरम मसाला साबुत ले लिया है, इसमें तेज़ पत्ते हैं, दालचीनी है, ज़ीरा है, छोटी इलायची है, लौंग है और दालचीनी है। तो ये तमाम मसाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम कुकर खोलते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया और बीच में भी एक मरतबा मैंने चेक किया था। तो यहाँ हल्का सा इसमें पानी है और ये बिल्कुल रेडी हो। और ये देखें हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है, इतना ज़बरदस्त ये गल चुका है। ये देखें अलग हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होता है। जबकि अगर बाज़ार से आप बने हुए पाए लें तो वो बिल्कुल भी नहीं गलते के और बिल्कुल ही ना कोई टेस्ट होता है उसके अंदर और ना ही जायका होता है। तो इसे अब हम मसाला भुनेंगे इसके लिए। तो यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और इसे मैं ब्राउन होने तक पकाऊँगी। तो यहाँ प्याज गोल्डन हो गई है, ब्राउन हो गई है। तो इस टाइम मैं निकाल दूँगी प्याज में अलग निकाल लूँगी प्याली में और इसके बाद ऑयल में मैं पकाऊँगी फिर गरम मसाला साबुत। देखिए प्याज इस तरीके से निकाल लिए मैंने और इसी ऑयल में अब मैं डाल दूँगी गरम मसाले साबुत और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। और साथ ही इसमें डाल दूँगी, इस टाइम इसकी मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है और इसमें डाल दूँगी पिसे हुए मसाले और इसे मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए मसाले में अच्छे से भून लूँगी और इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी दही और दही इसके साथ भून लूँगी। दही से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनती है। पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे पाए, जो कि मैं पहले से उबाल चुकी हूँ। तो इस टाइम मैंने इसमें डाल दिए प्याज जो कि मैंने ब्राउन किए थे, वो मैंने पीस लिए थे। इस टाइम मैंने शामिल कर दिया और चम्मच चलाऊंगी और इसे अच्छे से मसाले में अच्छे से मिक्स करूंगी। मसाले के साथ अच्छा सा भुन जाए, ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो रही है। तो यहाँ मैंने ढक्कन ढक दिया था। ये देखें 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद ऑयल इसका अलग होने लगा है और ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी यहाँ तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पाए उबले हुए तो बहुत ही ज़बरदस्त पाए गल चुके थे और इस टाइम में इसमें मज़ीद पानी मैंने डाल दिया है। पानी इसमें मैंने डाल दिया है 3 गिलास, क्योंकि ये इसका जो शोरबा होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है।
तो ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ पाए हो चुके हैं तैयार। ये देखें इसके ऊपर काफ़ी ऑयल आ चुका है, क्योंकि इसका अपना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी अपनी चिकनाई होती है जो कि बहुत ताकतवर होती है। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ बारीक हरा धनिया। तो इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और कटी हुई अदरक। तो ज़बरदस्त पाए की रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।